वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील से जो मौजूदा सियासी और पार्लियामेंट्री सूरत हाल है। ऐवान के अंदर की सूरत हाल का अगर जिक्र किया जाए तो कशीदगी और तनाव जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इस हद तक कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसके अंदर भी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली के अंदर जो 26वां आइनी तरमीमी बिल था वो पेश किया गया, और इस बिल अगर ये पास हो जाता तो सेनेट का जो इंतखाब है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो सकता था। मगर हुकूमत ये बिल एक ऐसे वक्त में सामने लाई कि जब उसके पास ना तो कौमी असम्बली में नंबर्स थे, वो तो मतलब कि अभी तक कोरम ही नहीं पूरा कर पाए, और इस तरमीमी बिल के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 2030 के करीब उनको हमायत अराकीन की चाहिए थी, और ये हुकूमत के पास नहीं है। और इसके साथ साथ अपोजिशन के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि वैसे भी कोई जो नॉर्मल एक कार्रवाई होती है वो भी पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐवान की जो कार्रवाई थी वो नारेबाजी और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की नज़र हो गई, और सूरत हाल आज तो यहाँ तक पहुँच गई कि अपोजिशन की तरफ से इतना शोर शराबा था कि स्पीकर को गार्ड्स असेंबली हॉल के अंदर बुलाना पड़े। ऐवान के बाहर की अगर बात करें तो PDM इत्तेहाद जो है उसकी तहरीक के ऊपर सबकी नज़रें जमी हुई हैं। एक अहम तरीन इजलास जो है वो आज मौलाना फजल रहमान की क़यादत में हो रहा है। हुकूमत को मुस्ताफ़ी दिए जाने के लिए जो डेडलाइन PDM की तरफ से दी थी वो अब गुजर चुकी है, और PDM को अब फैसला करना है कि उनका आगे का लाहे अमल क्या होगा। क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे या इस्तीफे देंगे। PPP जो है वो इन दोनों ऑप्शंस के ख़िलाफ़ लगती है। उनका ख़याल ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो करना चाहिए। उसका ये ख़याल है कि यही एक तरीक़ा है, जमहूरी तरीक़ा है हुकूमत को हिलाने का या कमज़ोर करने का। मगर जिस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हो रही है, या मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ जो गुफ्तगू करते हैं, उससे लगता है कि ये जो बाकी दो जमातें हैं ये इत्तफ़ाक़ नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जिसकी वजह से अब लोगों का ये ख्याल है कि जो PDM है उसके अंदर सियासी तकसीम इतनी हो गई है कि उनके लिए अब इत्तफाक के साथ फैसले करने आसान नहीं होंगे, और अवाम को मुतहर्रिक करना भी बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद होंगे हमारे मेहमान, बट वील टॉक टू देम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे जो सारी सियासी सूरत हाल है, और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आमिर डोगर साहब, ये वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर हैं, और हमारे साथ मौजूद है नफीसा शाह साहिबा, ये मेंबर कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। डोगर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा कि पार्लियामेंट तो संभाली नहीं जा रही, अपोजिशन से ताल्लुकात इतने आपके ख़राब हैं कि बिल्कुल वहाँ शोर शराबा ही नज़र आता है। कोरम आपके अपने अपने मेंबरान की वजह से पूरा नहीं होता, और आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए हैं। सर ये मतलब कि जिसको वो सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं ना, ये खुला तजाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट बिल्कुल संभाली जा रही है। पार्लियामेंट 2 हफ्ते चली है, और चलाने के का जो अंदर का माहौल है उसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन है। और जो आज अपोजिशन ने किया और कल किया, इवन क्वेश्चन आवर में किया, अब जो वक्फा सवालात होता है भाई, वो तो आपके अपने दोनों तरफ के मेंबरान की मेहनत का नतीजा होता है, और आप उस पर बात कर सकते हैं, मिनिस्टर की कारकर्दगी पूछ सकते हैं, मिनिस्टर जवाबदेह होता है। आपने तो उसमें भी आज हंगामा राई की, और कल 3-4 दफ़ा कोरम पॉइंट आउट किया हर 5-7 मिनट के बाद, और हमारा कोरम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रहा। आपको हर जगह शिकस्त हुई, और आज जो कुछ किया है अपोजिशन ने, मैं तो समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब। खुर्रम साहब, क्या बहुत मतलब कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, पार्लियामेंट को ठीक नहीं अगर चला पा रहे और कोरम भी पूरा होता है, खामखा आप लोग शोर मचाते रहते हैं? हम इस 2.5 सालों में ऐसे
नज़ारे देखे हैं जो शायद इससे पहले पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में नहीं देखे। हमने वफाकी वज़रा को बलवा करते, गलीज नारे लगाते और डेस्क थपकाते देखा है। हमने आके अरकान, जो आज बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, मैं आमिर डोगर साहब के साथ इसमें शामिल हूं, लेकिन इनके जो अरकान जो कुछ असेंबली थे, इन्होंने आके नवीद कमर साहब बहुत सीनियर रुकन हैं, उनको और जो खवातीन अरकान थी उन्हें गलीज गालियां दी और उससे मामलात खराब हुए। मामला ये है जी साफ और सीधा कि हुकूमत पार्लियामान चलाने में और कानून साजी में संजीदा नहीं है, ये सिर्फ शोबदे करने वाले हैं। एक ऐसी आईनी तरमीम जिसके लिए इन्हें कम से कम 50 मजीद अरकान की जरूरत थी ऑपोजिशन में से, अगर वो वाकई संजीदा थे तो ऑपोजिशन से बात क्यों नहीं की, उनसे डिस्कशन क्यों नहीं की? और ये आज डिस्कशन नहीं करनी थी, ये 1 महीना पहले डिस्कशन करनी थी। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने कहा जी कोरम पॉइंट आउट हुआ। आज एक वफाकी वजीर ने कोरम पॉइंट आउट किया और जब अपोजिशन उठकर चली गई तो इनका कोरम पूरा नहीं था। तो ये एक ऐसी हुकूमत है जो आईनी तरमीम को, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, बगैर कोरम के पास कराने आ गए। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, इनकी नीयत ही नहीं थी, ये सिर्फ एक शोबदा था। और इन्हीं शोबदों पे हम एतराज करते हैं कि जहां आपने एक शिक डाली है कि जी अगर मुझे अभी एक चंद सेकंड दे दें, ये शिक डाली कि जी ओपन बैलेट से होगा सेनेटर का इलेक्शन, लेकिन ये डालने की जहमत नहीं की कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी फिर ओपन होगा। ये क्या शोबदा है? और फिर नीचे जो है अपने वफाकी वज़रा को 2 NRO देने की कोशिश की कि जी दोहरी शरीयत वाला मामला जो है, जो जिसने कागजात नामजदगी दाखिल कराने वक्त एक शर्त है आइन की, उसको तब्दील करके ताकि इनकी वज़रा को बचाया जा सके। तो असल में तो ये एक शोबदा था और इनका ख्याल था कि अगर शोबदा कामयाब हो गया तो हम अपने वज़रा को NRO भी साथ दे देंगे, लेकिन अपोजिशन ने उसको नाकाम किया। और दूसरी बात यह है कि जो हमेशा तकारीर हुकूमत की तरफ से होती हैं वो पॉलिसी पर नहीं होती। क्वेश्चन आवर की बात की है, क्वेश्चन आवर जब शुरू हुआ और जिन मोहतरम मेरे भाई वजीर साहब ने उसका आगाज किया, वो अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं बताते कि जनाब उनके दौर में 1000 अरब से 2300 अरब गर्दिशी कर्जा कैसे हो गया। उनका वाहिद फोकस ये है कि पिछली हुकूमतें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की थी उन्हें मतून करें। तो ये जो कानून की बुनियाद पर हुकूमत चलाने का फॉर्मूला है, ये पार्लियामान में हम नाकाम हो गया और हम इसे नाकाम करते रहेंगे। सीरियस डिस्कशन करें, हमसे आकर बात करें, हम तैयार हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज है लेकर आए, लेकिन इस तरह शोध पे हम जवाब नहीं देंगे। नफीसा साहिबा, ये बताइएगा कि ये अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पॉलिसी बन गई है कि बस अब पार्लियामेंट के अंदर ऐसा ही माहौल रहेगा? देखिए, ये जो शोर या हंगामा हंगामा आराई, इस इश्तियाल अंगेजी, गालम गलोच, ये सियासत तो PTI की सियासत है। और कभी भी उन्होंने जो एक गवर्नमेंट में एक पार्लियामेंट्री पेशेंस होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक पेशेंस होना चाहिए, सब्र तहम्मुल से आप कानून साजी में सबको एंगेज करके आप कानून साजी करें, हुकूमत ने पहले दिन से ये एफर्ट नहीं किया। मुझे ये हिसाब बता दें, डोगर साहब हैं, चीफ विप हैं गालिबन, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अब मिनिस्टर हैं या एडवाइजर हैं, आई डोंट नो, तो ये मुझे बता दें कि आज तक 3 साल, लगभग 3.25 साल होने को आ रहे हैं, कितने कवानीन उन्होंने ऑर्डिनेंसेस के जरिए बनाए हैं और कितने कवानीन पार्लियामेंट के जरिए पास हुए हैं। पार्लियामेंट को इज्जत कौन नहीं दे रहा, पार्लियामेंटेरियंस को इज्जत कौन नहीं दे रहा। यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मुझे हैरत है कि एक कानून उन्होंने डिस्कशन से, डिबेट से पास नहीं किया और आप मुंह उठा के आईनी तरमीम। इस मुल्क में एक रवायत रही है कि जब भी आईनी तरमीम आती हैं तो उसके ऊपर एक संजीदा बहस होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है मिल बैठती हैं सर जोड़ के और एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड होके, ख्वाह वो फाटा रिफॉर्म वाला लॉ था, फाटा जो जिम्न होने हुआ था, ख्वाह वो 18वीं तरमीम थी, ख्वाह वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के कवानीन थे, सारे के सारे मिल बैठ कर आपने, और ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये बहुत एक संजीदा टॉपिक है कि सेनेट के इलेक्शंस कैसे चाहिए,
ये भी इशू अपनी जगह बजा है कि सेनेट के इलेक्शंस में जो बेकायदगियां होती हैं वो भी एक बहुत अहम इशू है, लेकिन इसको हल आप करने लोगों के ने लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसको हाईलाइट किया था नफीसा साहिबा। दूसरा कवानीन बीच में जो घुसाया है उन्होंने ड्यूल जी नेशनल वाला, ये वाउडा लॉ है, ये एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ है और एक इनकी बिल्कुल आदत सही। बन गई है। लेके आए थे, अब ये वाउडा लॉ लेके आए हैं, हर एक सिचुएशन के लिए ये एक अलग कानून लेके आते हैं, इसलिए ये बदनीयती पर मबनी है और इसलिए इसको इस तरीके से हम बिल्कुल पास जो सही, है वो नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये तो बात बिल्कुल जायज़ है सर, ये आप पे बहुत तनकीद हो रही है कि आप सेनेट का भी तब कानून या आईनी तरमीम लेके आए हैं जब आप लोगों को फिक्र है कि आपको उतनी सीट्स नहीं मिलेंगी सेनेट में जितनी कि आप सिर्फ अगर नंबर्स को देखा जाए जो मिलेगी। और दूसरा ये जो फैसल माउडा साहब की हवाले से भी बात हो रही है सर, ये भी बहुत संजीदा इल्ज़ाम है कि आप कानून में तब्दीली इसलिए कर रहे हैं कि आपके एक मिनिस्टर जो हैं उनका कोर्ट केस में फैसला उनके खिलाफ ना आए। देखिए आरफा, मैं सबसे पहले तो नफीसा शाह की बात का जवाब दूं कि पार्लियामेंट होती ही कानून लाने के लिए है, ठीक है। और आप ये कहती हैं कि हम संजीदा नहीं थे और हम पहले आपसे 1 महीना पहले डिस्कशन कर लेते, जिस तरह मेरे भाई खुरम दस्तगीर साहब ने भी कहा है। वो 1 महीना पहले तो आपने इस्तीफ़ों की गर्दान पूरे पाकिस्तान में उठाई हुई थी और अब इस्तीफ़े दे रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। और हमने कहा अगर आप इस्तीफे देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, इस्तीफे दे दें ताकि हम ज़िमनी इलेक्शन करा लेंगे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आपको बहुत देर से ख्याल आया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का? पार्लियामेंट में आने नहीं सर, हमें देर से ख्याल नहीं आया, हमें तो ख्याल था। मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि जो बात इन्होंने कहा कि जी 1 महीना पहले अगर अपोजिशन के साथ डायलॉग कर लेते, उस संजीदगी की बात कर रहा हूं। इमरान खान ने तो उससे 3 महीने पहले फैसलाबाद में कह दिया था, 4 महीने पहले आज इस बात को हो गई थी कि आए सेनेट को ओपन बैलेट के जरिए करें, सेनेट का इलेक्शन, रिफॉर्म्स करें, नेशनल डायलॉग करें। अच्छा, दूसरी ओहो, अभी जवाब तो इनको पार्लियामेंट में हमने देना था ना। पार्लियामेंट में एक जो लॉ बनता है वो कॉन्सेंसस होता है, उसमें अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट डालती हैं। अगर ये संजीदा थे, जब टेबल हो गया डिस्कशन के लिए, खुरम दस्तगीर साहब अपनी अमेंडमेंट डालते कि जी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को भी ओपन बैलेट के लिए कर ले। और नफीसा शाह भी मेंबर है पार्लियामेंट की, ये कहती कि जी वाडा या डुअल नेशनल के ऊपर हमें ये इतराज है, अपनी तरमीम डालती। हमने तो इन 2 हफ्तों में जहां तक लेजिस्लेशन की बात की, 5 बिल पास किए, कंसेंसस से किए, थ्रू प्रॉपर चैनल जो असेंबली के क़वायद व ज़वाबित है उसके मुताबिक किए। हमने उसके अलावा और भी काफ़ी बिजनेस किया, हमने कॉलिंग अटेंशन भी लिए, सब कुछ किया। सीरियस तो आप नहीं थे। कल आपने 5 दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तरमीम के लिए 5 दफ़ा कल आपने कोरम पॉइंट आउट किया, आज भी आपने कोरम पॉइंट आउट किया। और बात खुरम दस्तगीर साहब कर रहे थे कि असम्बली का जो माहौल था उस पर शर्मिंदगी तो छोटा लफ्ज़ है कि आज जो नवीद कमर साहब अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेट कहते हैं, वो स्पीकर की कुर्सी पे हमलावर हुए, फुटेज मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने माइक उठाकर स्पीकर को मारने की कोशिश की। आप इसके फुटेज ले लें। मुझे तो आज दिली तौर पर इतना अफसोस हुआ। उसके बाद हमारे मेंबर्स गए और वहां फिर जैसे हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा होता है और फिर बीच में हो जाता है। तो देखें, अपोजिशन का सिर्फ हुकूमत का काम नहीं होता, पार्लियामेंट की इज्जत करवाना तमाम पार्लियामेंटेरियंस का काम है। उसमें पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, एक सवाल का जवाब दे दे। नहीं आरफा, एक जी खुरम साहब जी, सवाल के जवाब सारे हुकूमत ने देने होते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, कोरम मैंने कॉल किया। सबसे पहले तो एक वफाकी वजीर साहब ने कोरम कॉल किया और हुकूमत के तमाम अराकीन जो हैं बशमूल मेरे भाई के, वो उठकर चले गए। ये आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं हमारे भाई, और हुकूमत के अराकीन उठकर चले गए। और कोरम अगर कायम रहा तो अपोजिशन की इतनी बड़ी तादाद मौजूद थी, वो फिर कार्रवाई चली और आगे चली।
और आखिर में आके जब इन्होंने देखिए ना, ये अजीब और गरीब बात है कि एक तनकीद की तकरीर सुनने का हौसला नहीं है और फौरी तौर पर उसका जवाब जो है वो किसी मैं कहूंगा गलत जबान में, बद तहजीबी में और इल्जामात की सियासत में। ये लोग तो पीटीआई तो 2008 से 18 जो है उसके अंदर ही जो है उसकी दलदल में धंस गए हैं, ये कि अपने जो पिछले 30 माह की कारकर्दगी है उसका तो ये जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि इनको एन आखिरी जब सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनमें चंद दिन रह गए हैं, इनको आईनी तरमीम याद रही देनी, लेकिन तैयारे की लीज देना भूल जाते हैं, वैक्सीन खरीदना भूल जाते हैं, जो है वो पाकिस्तान के जो सीरियस तरीन काम है, मसलन आज की जो कार्रवाई थी उसमें हुकूमत भूल गई कि कल कश्मीर डे है और कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन भी लेकर आना है, लेकिन ये भूल गए। इनको आईनी तरमीम याद थी लेकिन कश्मीर का रेजोल्यूशन याद नहीं था, तो वो रेजोल्यूशन नहीं हुआ। और आज ये बड़ी मैं समझता हूं अजीब बात है कि पाकिस्तान की भूल गए रेजोल्यूशन कौमी असेंबली की तरफ से कश्मीर डे पे एक चाहे हम नहीं गलत बयानी कर रहे हैं, रेजोल्यूशन तैयार था, अली मोहम्मद खान हम गए कई दफा, उसके ऊपर इनको मामला भूल जाते हैं। लेकिन जहां इनके अपने जाती फवायद हैं या इन्होंने कोई शोबदा करना है ऑपोजिशन को अटैक करने के लिए, वो सब याद है। और इसी का नतीजा ये है कि ये जो हाइब्रिड निजाम है, मुझे बड़ी दुख भी हुआ कि हमने तो जो पार्लियामान की कार्रवाई है, हम तो कहते हैं भाई हमारी बात सुनो उसके बाद जवाब दे देना, लेकिन जब हमने सीन देखा कि स्पीकर साहब के चारों तरफ जो हैं वो यूनिफॉर्म में लोग उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे, तो फिर सब पर वाज़ेह हो गया कि ये हाइब्रिड निजाम ही है जिसको इस तरह के जो हथकंडे हैं और शोबदे हैं उनसे चलाया जा रहा है। जी सही। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, डू यू वांट टू से एनीथिंग, फिर मैं नफीसा साहिबा के पास जाऊंगी। भाई शोबदे आपने किए, सीटियां आपने मारी, तूफान बदतमीजी आपने किया। अगर वो गार्ड आए तो इसलिए आए कि आपके रुकन जो अपने आप को बहुत सीनियर कहते हैं, पार्लियामेंट का अरस्तू समझते हैं, कानूनदान, वो हमला आवर हुए। और अगर एंड में कोरम पॉइंट हुआ हमारे किसी वजीर की तरफ, तो किस वजह से हुआ? उस माहौल में हुआ जो माहौल एंड में गाली गलोच का चल रहा था। कश्मीर की रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कश्मीर की रेजोल्यूशन तैयार थी, अली मोहम्मद खान ने अपोजिशन को एंगेज किया, हमने एंगेज किया, उन्होंने कहा राजा परवेज अशरफ की तकरीर हो जाने दो, उसके बाद हम ज्वाइंट रेजोल्यूशन पेश करेंगे। क्या ये बात गलत है? 50 बंदों को अपोजिशन को पता है, लेकिन उनको ये पता था कि उन्होंने आज हंगामा राई करनी है, उनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं। आज सुबह भी सबसे पहली एक्टिविटी पार्लियामेंट में कश्मीर के ऊपर हुई, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने की थी, स्पीकर उसके चीफ गेस्ट थे। तो हम तो चाहते हैं कि भी पार्लियामेंट चलती, 2 हफ्तों से सेशन चलाया, किसी एक दिन भी आपने कोई ढंग की बात की? जो आप आवाम के इश्यूज की आपने बात की, मुझे बताएं कि कोई आपने पब्लिक की बात की हो? आज जो 13 लीज की बात यहाँ आप कर रहे हैं, आपने पार्लियामेंट में की। पार्लियामेंट तो में तो डिबेट आप करना ही नहीं चाहते, आप लेजिस्लेशन करना ही नहीं चाहते। क्या मुझे बताएं नफीसा शाह साहब, आज जो पीपल्स पार्टी का रवैया इन 2.5 सालों में है, पीपल्स पार्टी पहले भी अपोजिशन में रही है, कभी पीपल्स पार्टी ने ऐसा अपोजिशन में रवैया अपनाया? इनको सिर्फ इमरान खान वो कबूल नहीं है, बस जात, सिर्फ इमरान खान की जात से मसला है। और हमेशा से आगे से वजीर साहब ये कहते हैं अपोजिशन को कि आपको शर्म आनी चाहिए। भाई शर्म तो उन्हीं को आनी चाहिए ना जो आटा, चीनी, घी और 1000 किस्म की चीजों में पाकिस्तान के अवाम की जेबों से हजारों अरब रुपए का डाका डाल चुके। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। लेकिन वजीर साहब का जवाब ये है, अपनी जिम्मेदारी से वो मफरूर थे और ये जवाब दे रहे थे कि जी आप लोग आपको शर्म आनी चाहिए, आपने हमसे सवाल क्यों पूछा? हमने सवाल पूछा है और कॉलेज अटेंशन आया है, लेकिन जवाब इस तरह का आता है कि हर दफा हंगामा राई हो जाती। बिल्कुल जी। नफीसा साहिबा माफ करिएगा, थोड़ी देर हो गई। जी क्या सवाल है डोगर साहब? जी डोगर साहब आप सवाल पूछ रहे थे नफीसा साहिबा से। जी मैंने कहा कि नफीसा शाह साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत की अलंबरदार समझती है, जो इन 2.5 सालों में उनका रवैया सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में है, पहले भी वो अपोजिशन में रहे हैं, कभी ऐसा रवैया उन्होंने इख्तियार किया है? अपने आप को बहुत जमहूरी आप कहते हैं, जो कुछ आप आजकल पार्लियामेंट में कर रही हैं।
पुराने पीपले हैं, उनको पता है पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी रवायात क्या हैं। मुझे नहीं पता वो 2008 से 2013 वाली पार्लियामेंट में कहाँ थे, लेकिन जरूर उन्होंने ये सुना होगा कि हमने कौन सी और कैसे कैसे पार्लियामेंट्री रवायात को बरकरार रखा। अगर हाउस को इन ऑर्डर कराना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है और ट्रेजरी की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं हो सकता अगर हम लोग डेस्कें बजा रहे हैं तो अगर माहौल को ठंडा करती है तो वो ट्रेजरी बेंचेस करती हैं, उल्टे से हमसे ज्यादा ये डेस्कें बजाएंगे और फिर वो ऑपोजिशन का किरदार वो अदा करेंगे, तो हाउस इन ऑर्डर कभी नहीं हो सकता। और ये 3 साल से, जैसे 3.25 साल से हाउस इन ऑर्डर नहीं रहा है, इसलिए कानून साजी नहीं रही है। हमारे टाइम में 2008 से 13 वाले का आप पीरियड देख लें कि 140 से ज्यादा कानून बने और वो कानून बेशतर यूनानिमसली पास हुए। इवन आपकी पार्लियामेंट जितनी भी तरामीम हुई, आपकी 18वीं तरमीम हुई, 19वीं हुई, गालिबन 20वीं 3 या 4 आईनी तरमीम हुई, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। ये तो हुकूमत की बात कर रहे हैं, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं। और यही पीपल्स पार्टी है जिसने पहले दिन, वो जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, उठकर उन्होंने कहा कदम बढ़ाओ, आप सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो, उसका फैसला बाद में होता रहेगा, आपके साथ हम हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन आप अपना किरदार अदा करें, आप वजीर आजम बने। ना आप वजीर आजम बनते हैं, ना आप लीडर ऑफ द हाउस बनते हैं। मुझे बताएं 3.25 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कितनी दफा आके पार्लियामेंट को एड्रेस किया हो किसी भी इशू पर? और अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं रहता, ये इनकी जिम्मेदारी है। इफ ही इज अ व्हिप, ही शुड नो कि ये बुनियादी उसूल है कि ऑर्डर इन द हाउस स्पीकर की जिम्मेदारी है और ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी है, वुजरा की जिम्मेदारी है। जितना जितना चेंबर में माहौल खराब होता है, ठीक होता है, एक अपोजिशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको माहौल संभालना होता है। आपकी पहले मीटिंग्स हो चुकी होती है जिसमें हर चीज तय होती है कि कौन क्या कैसे बात होनी है, लेकिन क्योंकि आपने ये जो शोशा छोड़ा है ओपन बैलेटिंग का, ये इसलिए बदनीयती है कि अगर बदनीयती ना होती तो 2 मिनट के अंदर आरफा बीवी, आपको मैं बताऊं, मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी में बैठती हूँ जी। 3 साल से हमारे लॉज घुमा कर खिचड़ी पकाकर उनके कहीं स्टोर रूम में वो डस्ट कैच कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर इन्होंने आईनी तरमीम को बिना बहस के उन्होंने कैसे पास कर दी? ये इनकी नियत है? आईनी तरमीम ऐसे पास होती है कि ना आपने बहस किया है, ना आप कौन सुने हैं। हम तो चाहते हैं इस पे बहस हो, हम चाहते हैं अगर आपको आईनी तरमीम लेके आनी है आप बिल्कुल लाएं। डॉक्टर साहब वैसे ये तो बात सही है कि आप लोगों ने जिस तरह रेल रोड किया है, तो मतलब कि ये भी चीज हाईलाइट नहीं हुई कि ये दोनों जमातें तो ये चाहती थी। नफीसा शाह से पूछे उस दिन कमेटी की, नफीसा शाह साहब से पूछे उस दिन कमेटी की मीटिंग में आप शामिल थी? अगर शामिल थी तो फिर ये आज आप बात कर रही हैं, आपने वो एहतजाज किया, अपना नोट दिया, आपने वोटिंग थी, तो और दूसरा ये है कि अगर एक लॉ जल्दी पास हो जाए और अच्छा लॉ हो, पब्लिक इंटरेस्ट का लॉ हो, तो उसमें क्या हर्ज है, भले वो 2 दिन में हो या 2 घंटों में हो। बात यह है कि हुकूमत की बिल्कुल जिम्मेदारी है माहौल को ठीक रखना, पार्लियामेंट को चलाना, लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे ये बताएं कि अपोजिशन की बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या गाड़ी का कभी एक पहिया भी हुआ है? गाड़ी हमेशा 2 पहियों से चलती है। जी नफीसा साहिबा, माफ करिएगा आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। जी फरमाए। देखिए ओपन बैलेट उस दिन इलेक्शन कमीशन बैठी हुई थी, उनके व्यूज नहीं सुने गए। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री बैठी हुई थी, उनके व्यूज नहीं सुने गए। सूबों के व्यूज नहीं सुने गए। और कमेटी ऑफ द होल सेनेट में पूरा उन्होंने बहस किया, पता नहीं कितने दिन का, इतनी मोटी 50,000 पता नहीं कितने हजारों पेजेस की रिपोर्ट है, उनके व्यूज नहीं सुने गए। और ऐसे ही एक बात मैंने की और फिर चेयरमैन साहब ने वो बुलडोज कर दी। ये तरीका है कानून साजी का। यू हैव टू गो इनटू डिटेल।
आपको प्रोज एंड कॉन्स, आपको एक आईनी तरमीम है, आईनी तरामीम में, फाटा रिफॉर्म्स में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में 5-5 साल आपकी कमेटियां बैठी हुई हैं। 18वीं तरमीम पे 6-7 महीने आपकी कमेटी बैठी रही है और डेली उनके इजलास होते रहे। ऐसे कानून पास होता है? आपका सिर्फ मकसद ये था कि आप पॉइंट स्कोरिंग करते, और आपने वो पॉइंट स्कोरिंग की, लेकिन उससे आप बेहतर नहीं हुए। आपने पार्लियामेंट का माहौल और फिजा खराब की है, और जो मकसद था वो मकसद ना आपका पूरा हुआ, नहीं पार्लियामेंट वो हो सकता है हम मिलजुल कर इस कानून जी। को नफीसा साहब, मैं जरा खुर्रम साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। जी खुर्रम साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि ये इन इतलात में कितनी सच्चाई है सर कि इस्लामाबाद के जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, हो सकता है कि आप सब जमातें इकट्ठी वोट करें, कैंडिडेट खड़ा करें अगेंस्ट द पीटीआई कैंडिडेट फ्रॉम इस्लामाबाद? जी, आज इन्हीं दो नुक्तों पर मेनली बहस होनी है। एक तो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान पीडीएम की तरफ से होगा, और दूसरा ये है कि जो प्रपोजल है कि तमाम जमातें, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, चारों सूबों में पीडीएम की जमातें एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि जो हमारे वोट हैं उनका एक सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम फायदा जो है वो उठाया जा सके। इस्लामाबाद में भी ये होगा अगर आज फैसला हो जाता है, और चारों सूबों में होगा, और हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इससे जो है वो जो ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है, ऑलरेडी बहुत सारे अखबार इस पर लिख चुके हैं, तज्जिया कर चुके हैं कि अगर मुत्तहिद होकर रहेंगे तो फिर भी ऑपोजिशन के पास एक थिन मेजॉरिटी सेनेट में आ सकती है। तो हम उसकी मैक्सिमम कोशिश करेंगे अपने इत्तेहाद के साथ और सोच समझ और फहम के साथ। लेकिन हुकूमत का चूंकि जो जबिल्लत है, इंस्टिंक्ट है, वो फिस्ताई है, फॉशिस्ट इंस्टिंक्ट है, तो लिहाजा आज भी आप देख लेना कि हमने बहुत एहतजाज किया तो सिर्फ राजा परवेज अशरफ की तकरीर हुई, 3 वफाकी वुज़रा ने तकरीर फरमाई। ये हुकूमत का एंड रिजल्ट है कि जी 3 वफाकी वुज़रा, और इस तरह की जिस तरह वो हॉकी में एक दूसरे को पास देते हैं कि जी पहले शाह महमूद कुरैशी खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी मेरे बाद फवाद चौधरी बात करेंगे, फवाद चौधरी खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी मेरे बाद असद उमर बात करेंगे। भाई स्पीकर कहां है? और इन दी एंड ऑपोजिशन की बात सुनने का हौसला नहीं है कि परवेज अशरफ साहब की तकरीर सिर्फ एक हुई ऑपोजिशन की तरफ से, जैसे ही दूसरी तरफ तकरीर होने लगी तो उन्होंने कहा जी हम तो बजाय ये कि कश्मीर का रेजोल्यूशन पास करते, उन्होंने जो है मुशीर एहतसाब साहब सुने, आप लोगों को तो बिल्कुल ही अब बात करने का मौका नहीं दिया जाता पार्लियामेंट में, पीपीपी को फिर भी कुछ मिल जाता है वक्त। जी, मुस्लिम लीग नून के ऊपर तो बिल्कुल इन्होंने एक कांटा लगा दिया है, बिकॉज इकबाल साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की है। जी, तकरीर की है, 3 टुकड़ों में की है, और 3 दफा उनका माइक लिया गया है, और उसके लिए भी हमें, आप ये देखिए कि ऑपोजिशन को एक एक तकरीर के लिए 1-1 घंटा वहां एहतजाज करना पड़ता है, फिर माइक मिलता है। तो ये जो रवादारी तो खत्म ही होगी ना, जो डेमोक्रेटिक टॉलरेंस है वो तो खत्म हो गई। तो शहबाज शरीफ ने दावत दी थी, जरदारी साहब ने दावत दी थी कि चले आप जिस तरह भी सिलेक्ट होकर आ गए हैं, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये जो इनका फिस्ताई रवैया है, ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये कठपुतलियों वाला तमाशा जो है जब नहीं चल सकता, इसलिए अब गिरना ही गिरना है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को बर्दाश्त करके, इस जो बुनियाद है पाकिस्तान के फेडरलिज्म की कि आपने सब लोगों को बर्दाश्त करके साथ लेकर चलना है, ये हुकूमत तो 2 जुमले तनकीद के बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो इस किस्म की जो फासिस्ट गवर्नमेंट है, हमने म्यांमार में भी देख लिया है, हाइब्रिड निजाम सस्टेनेबल नहीं है और एक दिन गिरेगा। बिल्कुल सही सर। जी नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, मलिक आमिर डोगर साहब से और नफीसा शाह साहिबा से, और हम बात करें जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है। नफीसा साहिबा, पीडीएम की मीटिंग हो रही है, बहुत सारी इतलात और कुछ खबरें जो हैं वो ज़राए से चल भी रही हैं कि मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कन्विंस कर पाएगी बाकी जमातों को कि नो कॉन्फिडेंस मूव जो है इसके ऊपर पीडीएम को अपनी तवज्जो देनी चाहिए, और ये लॉन्ग मार्च और इस्तीफे जो हैं इनसे हुकूमत का कोई खास बिगड़ेगा नहीं? देखिए, क्या एक्टिविटी कब होगी, क्या हिकमत अमली होगी, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, लॉन्ग मार्च के
के हवाले से, या फिर अगर नो कॉन्फिडेंस प्लान है तो उसके हवाले से, ये सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात ये है कि जो हुकूमती एक प्रोपेगेंडा है कि पीडीएम में दरारें हैं, पीडीएम में ये है, तो पीपल्स पार्टी इधर है तो नून उधर है, ये डिसअपॉइंटमेंट इनको होगी। पीडीएम जो है वो जितनी भी जमातें हैं वो कटी हैं। एक पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो फैसले होंगे कंसेंसस की बुनियाद पर होंगे, और जब तक ये वो चीजें साथ रहेंगी तो पीडीएम जो है वो एक है हुकूमत को ये कंफर्ट में ना रहे कि जी लॉन्ग मार्च नहीं होता, डेडलाइन पास हो गई। डेडलाइन हो सकता है आगे भी पास हो, लेकिन जब तक पीडीएम इकट्ठे है, एक आवाज से बात कर रही है और एक जॉइंट हिकमत अमली है, तो वो हुकूमत के लिए जो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, और उनको मुझे उसको उसी तरीके से सीरियसली लेना चाहिए। डोगर साहब, आप लोगों को क्या अभी भी कोई घबराहट है या खदशा है कि लॉन्ग मार्च आएगा, पीडीएम का धरना भी हो सकता है, और आप लोगों के लिए ये कितना प्रॉब्लमैटिक होगा सर? हमें तो आरिफा पीडीएम से कोई खतरा नहीं, कोई घबराहट नहीं। इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। इन सब के अपने अपने मफादात हैं। पीडीएम बट चुकी है। पीपल्स पार्टी विकेट तो के कुछ दोनों मिला होगा तरफ जो वो खेल रही है ना, विकेट के अपने दूसरी तरफ। मफादात के हसूल के लिए सिंध में भी काम कर रही है और अपनी हुकूमत भी बचा रही है और अपने मुकदमात पर भी सौदाबाजी चाहती है। सब जानते हैं पीएमएल-एन का अपना एजेंडा है। लाहौर से अवामी तौर पर मीनार पाकिस्तान के जलसे के फ्लॉप होने के बाद ख़त्म हो चुके हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल है इनकी कि हमारे जो मुकदमात हैं उन पर हमें एनआरओ दे दें, मियाँ नवाज शरीफ पे हल्का हाथ रख दें, शहबाज शरीफ की ज़मानत ले लें, बाकियों की ज़मानतें ले लें, और जो कुछ अभी जो कब्ज़ा माफिया में इनके पार्लियामेंटेरियन बेनकाब हुए हैं कि अवाम बेवकूफ़ हैं कि अभी भी इनके बयानिए पे ये कोई कान धरेंगे। आए इस्तीफ़े दें, अगर जुर्रत थी तो देते इस्तीफ़े। सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इस्तीफों का मुतालबात भी कर रहे हैं। कितना सोलो फेल का तजाद है। आए इकट्ठे होकर सेनेट का इलेक्शन लड़े, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे। ये क्या बात हो गई है? इमरान खान साहब और बहुत कुछ चाहिए। पाकिस्तान को गरीबों की कत्लगाह, फॉरेन पॉलिसी को नालायकी का मैदान, इस्लामाबाद को माफिया का मैदान और पार्लिमान को गटर बना दिया, और उसकी मजामत पीडीएम कर रही है। और पीडीएम अपने मकासद में पूरी तरह मुत्तहिद है। और आप देखेंगे कि ये मैं इन सबको यही कहता हूं अपने हुकूमती भाइयों को कि दुआ सोच समझ कर मांगे, कबूल ही ना हो जाएगा। इस्तीफे भी आएंगे, लॉन्ग मार्च भी आएगा, और अब हम अपनी आंखों से इस हुकूमत को गिरते हुए देखेंगे। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क खारजा पॉलिसी में, मुआशी पॉलिसी में, अवाम की फलाह में इस हुकूमत ने किया है कि आज तक इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उसका भी इंसाफ है। और जिस किस्म का जुल्म इन्होंने एहतसाब के नाम पर किया है, ये जमानतें हम पहले भी हमने ली हैं। दर्जनों हमारे कायदीन जो हैं जिनके ऊपर उन्होंने इंतहाई जुल्म किया है। अभी भी ख्वाजा आसिफ के साथ इस किस्म का तंग नजरी रवैया की थी। 2 दफा वीडियो बनती थी कि कहीं इनको हीटर तो नहीं मिल गया, कहीं इन्हें बिस्तर तो नहीं मिल गया। तो इस किस्म की जो तंग नजरी है, बुग्ज और कीना है, और जिस किस्म की ये जो विंडिक्टिव पॉलिसीज हैं, विंडिक्टिवनेस कैन नॉट बी ए बेसिस फॉर स्टेट पॉलिसी। दिस गवर्नमेंट विल फॉल बिकॉज़ ऑफ। बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज कितना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।